अलीगढ़ में भाजपा पार्षद के भाई की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल पंकज सिंह ने निजी लाभ के लिए 2008 की बेनामा भूमि, जो 2011 में शासन प्रशासन की टीम द्वारा एक गरीब किसान को दिलाई गई थी, उस पर गलत तरीके से कब्जा करवाया। मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद 2015 में उसी विवादित भूमि का फर्जी बेनामा कराकर उस पर एचपी कंपनी का पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी गई। यह अनुमति नियमों के विरुद्ध बताई जा रही है। इस अन्याय के खिलाफ किसान ने माननीय जिलाधिकारी अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की। बीते 10 दिनों से किसान जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा था और पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर था। किसान की तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सकों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इसके बाद जिलाधिकारी ने शिकायत की जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद किसान ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। नमस्कार, एचपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं कार्यालय जिलाधिकारी के गेट पर, जहां पर पिछले 10 दिनों से ये रमेश पाल सिंह ग्राम गोरना तहसील दभाना से, और 10 दिन हो चुके हैं उनको यहाँ अपना डेरा डाले हुए अनशन करते हुए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कोई भी अधिकारी, किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है कि देश में किसानों के साथ जो छल फरेब हो रहा है, जो भूमाफियों को द्वारा, मैं आपको दिखा दूँ कि गरीब किसान का बेनामा शुदा जमीन पर और अवैध कब्जे को लेकर ये शिकायत को लेकर यहाँ आए थे। इनका कहना यह था कि हम आपसे ज़मीन नहीं मांग रहे, जो आपने अपने राजस्व अभिलेखों में जिस तरीके से एनओसी प्रदान की है दूसरी पार्टी को, जो कि विवाद अभी न्यायालय में विचाराधीन है। और मेरे सामने मैं आपको बता दूं, क्या नाम है आपका? ठाकुर नरेंद्र पाल सिंह जी। ठाकुर नरेंद्र पाल सिंह। नरेंद्र पाल सिंह जी, क्या मामला क्या है? मामला ये है, मेरे भाई रमेश पाल सिंह ने 2008 में बेनामा कराया था किसानों से, और बेनामा करा के कब्जा भी ले लिया था और खसरा खतौनी में अपना नाम दर्ज करा दिया था, और उसी समय से मैं काबिज हूँ। ये कौन कौन लेखपाल हैं जिन्होंने इस जमीन का जो बेनामा किया था या जिसने पैमाइश की थी? उस समय 2008 में हमें राजस्व विभाग ने कब्जा भी दिलाया था 2011 में इसी जमीन पर जी, और सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। तभी से सिविल न्यायालय में विचाराधीन दौरान पंकज सिंह लेखपाल है। कहाँ के हैं ये अशरफपुर जलाल खैर बाईपास रोड का मेन रोड का मामला है। इन्होंने पेट्रोल पंप लगाने की नियम विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों पर भूमाफिया से साठगांठ करके। पेट्रोल पंप कौन लगा रहा है? ये भूमाफिया विक्रम सिंह। कहाँ के हैं? ये नांदा बाजितपुर का है, और विश्वजीत अपने भाई के साथ एक अनूप दत्त उपाध्याय इसके साथ, और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये नांदा के हैं दोनों भाई, और अनूप दत्त उपाध्याय जवाहर नगर कॉलोनी में रहता है, सुरक्षा विहार के पास। और एक दुर्गेश कुमार उर्फ छोटू और सब रजिस्ट्रार सेकंड के यहाँ काम करता है वही का, और अवैध वसूली। मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आप 10 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक क्या कोई आश्वासन मिला कि किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं। एक हमें बार बार रिपोर्ट देते हैं कि अब इसमें स्वामित्व, आप न्यायालय चले जाइए। मेरी केवल मांग ये है कि जो न्यायालय के विचाराधीन दौरान विवादित संपत्ति पर जो राजस्व विभाग एनओसी किनके द्वारा दी गई है? एनओसी राजस्व विभाग है, और ये तुम्हारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दी गई है। उसी के लिए हम आमरण अनशन 5 दिन 29 तारीख से लगातार कर रहे थे, और 4 तारीख से आमरण अनशन पे हैं। और हमारी केवल एक ही मांग है कि न्यायालय में विचाराधीन विवादित संपत्ति पर जो एनओसी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई है भूमाफियाओं को, उसको निरस्त करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और जो अवैध निर्माण चल रहा है उसे तत्काल रुकवाएं। मगर हमें आश्वासन तो डीएम साहब भी दे रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निर्माण कार्य रुकवाया जाएगा, मगर आज तक रुका नहीं है। और हम इसी को बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार डीएम साहब से भी मिल रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आप उनसे जाके मिले थे डीएम साहब से? डीएम साहब से हम कम से कम 10 बार मिले हैं सब। क्या आश्वासन मिला? ये आश्वासन मिल रहा है कि काम होगा। काम कब होगा? जब सारा पेट्रोल पंप चालू हो जाएगा तब काम होगा।
हमें तो ये है कि उसको काम को जब तुम्हें ये मालूम हो गया कि हाँ विवादित जमीन है, आप भी उस पर रिपोर्ट दे चुके हैं, हाँ विवादित जमीन है, विवाद दौरान ये एनओसी प्रदान की गई है, सिविल न्यायालय में विचाराधीन दौरान एनओसी पहले तो दी क्यों गई, वो कोई स्थलीय जांच नहीं विवादित संपत्ति की विवादित संपत्ति किसका की बात न्यायालय कहाँ पे है? माननीय सिविल न्यायालय में इस भूमि पर 2 विवाद हैं, 43/15 और 601/12 और 601/12 विजय रानी रेखा रानी के खिलाफ हमारे द्वारा डाला गया था और 43/15 कमलेश आदि ने हमारे नाम डाला है। और 2 विवाद होने के बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल ने कोई बिना जांच पड़ताल किए मोटी रकम लेके और वर्तमान लेखपाल कौन है? अब वर्तमान लेखपाल है प्रदीप, उसने भी मोटी है ये कहाँ के हैं ये तो नहीं मालूम, कोल तहसील में हैं और अशरफपुर जवाहरलाल पे कार्यरत हैं और दोनों लेखपालों ने आपस में एक दूसरे के स्थान पर मिली भगत करके भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके क्या लगता है आपको क्या रहा होगा? ये मोटी रकम ली गई है, इसी वजह से इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और अब आपस में इन्होंने एक दूसरे की स्थान पर अधिकारियों से मिलके अपना एक दूसरे की स्थान पर मिलके तबादला करा लिया है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी केवल मांग है, हमारी जमीन न्यायालय जो निर्णय करेगा उसको हम मानेंगे। न्यायालय के विचाराधीन दौरान जो अधिकारियों ने भूमाफियाओं को एनओसी प्रदान की है उसको निरस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्य को तुरंत रुकवाया जाए। ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जैसा कि कहना है जी प्रशासन के लिए गाइडलाइन जारी की है कि 0 टॉलरेंस पे काम किया जा रहा है और सबसे पहले भूमाफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये 10 दिन से पड़े हुए हैं, किसी ने आपकी सुन ली अभी तक? नहीं सर, भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे। हमारी सरकार को बदनाम करने की वजह से दबंग हैं और पैसे में भरपूर हैं, अथाह पैसा है, पैसा बांट रहे हैं। पैसे के बल पे एक गरीब किसान को रौंदा जा रहा है जिसकी अधिकारी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। 10 दिन से, कल से मेरे भाई की तबीयत खराब है, मैं बार बार सूचित कर रहा हूँ, आज तक कोई झांका नहीं है उनको देखने तक और न किसी अधिकारी ने आके ये पूछा तुम मर रहे हो जिंदे हो। और हमने तो ठान ली है, या तो न्याय देंगे और न या परिवार सहित तो हमें आत्मदाह करने की आज्ञा देंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि हमें न्याय दिलाएं, मगर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को बदनाम करने की कार्य किया जा रहा है, पूरी तरह से सरकार विरोधी कार्य किया जा रहा है और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।